नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया और आइए नजर डाल लेते हैं अब तक की तमाम बड़ी और अहम खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 10 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे। संभावना जताई जा रही है कि वे कोरोना वायरस के मद्देनजर लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर ऐलान कर सकते हैं। देशव्यापी बंद बढ़ाने के लिए 11 अप्रैल को हुई अहम बैठक में ज्यादातर राज्यों ने पीएम मोदी से अनुरोध किया था कि 2 सप्ताह के लिए लॉकडाउन को बढ़ाया जाए। प्रधानमंत्री ने इस दौरान मुख्य रूप से इस बात पर मुख्यमंत्रियों की राय ली थी। केंद्र सरकार ने इस महामारी को फैलने से रोकने के प्रयासों में शामिल सभी पक्षकारों और संबंधित एजेंसियों की भी राय ली। केंद्र सरकार कोविड-19 के संभावित बढ़ोतरी को नियंत्रित करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सरकार महामारी को रोकने के लिए ढांचागत सुविधाएं और निगरानी बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को वियतनाम के प्रधानमंत्री गुयेन जुआन फुक से टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने कोविड-19 महामारी की चुनौती से निपटने के लिए उठाए जा रहे कदमों पर चर्चा की और द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई, जिसमें चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति को बनाना भी शामिल है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद देश के सभी भागों में कोरोना वायरस संक्रमण की जांच की सुविधाएं तेजी से बढ़ा रही है। परिषद ने 156 सरकारी प्रयोगशालाओं और 3 नमूना संग्रह केंद्रों को अनुमति दी है। इसके अलावा निजी क्षेत्र की 68 प्रयोगशालाओं को भी महामारी की जांच की अनुमति दी गई है। जांच प्रयोगशालाओं की संख्या बढ़ाने के लिए विशेष योजना बनाई गई है। परिषद ने कहा कि अब तक 1,95,748 नमूनों की जांच की जा चुकी है। विश्व बैंक ने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए भारत द्वारा शुरू किए गए आरोग्य सेतु ऐप की सराहना की। इस ऐप का उदाहरण देते हुए विश्व बैंक की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि इसमें बताए गए नवीन उपाय व्यापक जन समुदाय में संक्रमण का पता लगाने और लोगों को जागरूक बनाने में मददगार हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री समेत कई मंत्रियों ने देशवासियों से आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करने का आग्रह किया था। इसके अलावा हाल ही में मुख्यमंत्रियों के साथ हुई बैठक में भी प्रधानमंत्री ने आरोग्य सेतु ऐप ई पास के तौर पर प्रयोग करने के संकेत दिए थे। सरकार ने आज जानकारी दी कि अब तक ऐप को 3 करोड़ 4 लाख लोगों ने डाउनलोड किया है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने मुसलमान समुदाय से अपील की है कि वे कोरोना महामारी की चुनौतियों के मद्देनजर रमजान के पवित्र महीने के दौरान लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग के दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करें। रमजान का पवित्र महीना 24 अप्रैल से शुरू होने की संभावना जताते हुए नकवी ने घर पर रहकर नमाज और अन्य धार्मिक रिवाजों का पालन करने पर जोर दिया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 28 मार्च को विदेशी नागरिकों को दिए गए काउंसलर सेवा को 30 अप्रैल 2020 तक के लिए बढ़ा दिया है। कोविड-19 के प्रकोप को लेकर यात्रा प्रतिबंधों के कारण नियमित वीजा, ई वीजा या स्टे स्टेपुलेशन वाले नागरिक या ऐसे विदेशी नागरिकों के जो भारत के कई हिस्सों में कोविड-19 के कारण भारत में फंसे हुए हैं, उन्हें ये राहत दी गई है। काउंसलर सेवा के लिए विदेशी नागरिकों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। गृह मंत्रालय ने कहा कि ट्रकों और गुड्स कैरियर की इंटर स्टेट या इंट्रा स्टेट की आवाजाही पर कोई रोक नहीं है। गृह मंत्रालय ने साफ किया है कि चाहे आवश्यक वस्तु हो या किसी भी तरह का सामान जिसे ट्रांसपोर्ट किया जा रहा हो, उसे रोका नहीं जाएगा, लेकिन इसके लिए ड्राइवर और उसके साथ एक व्यक्ति को मंजूरी लेना अनिवार्य होगा। ईरान में भारत लाए गए 44 लोग क्वारंटीन में 30 दिन बिताने के बाद घर वापस लौट गए हैं। इनमें से 24 महिलाएं भी शामिल हैं। ईरान से लाने के बाद इन लोगों को मुंबई के घाटकोपर स्थित नौसेना क्वारंटीन शिविर में रखा गया था। नौसेना के एक चिकित्सा दल ने इनके स्वास्थ्य की निगरानी की, जांच की। जांच के बाद इन सबकी रिपोर्ट नेगेटिव रही। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के निदेशक समेत माखनलाल चतुर्वेदी, दिल्ली, पौंडुचेरी, हैदराबाद और पंजाब विश्वविद्यालय के कुलपतियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की। उन्होंने कुलपतियों से कोरोना वायरस के कारण हुए लॉकडाउन के दौरान शिक्षा सत्र को सुचारू रूप से जारी रखने के प्रयासों पर विचार विमर्श किया। उपराष्ट्रपति ने विश्वविद्यालयों को ऑनलाइन शिक्षण के लिए तकनीक का भरपूर उपयोग करने की सलाह दी। इसके अलावा उन्होंने छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने को कहा।
चर्चा के दौरान उपराष्ट्रपति ने विद्यार्थियों को ये सलाह दी कि लॉकडाउन के दौरान सारा दिन मोबाइल में लगे रहने के बजाय वो समय का सदुपयोग करें, व्यायाम करें और कोई नई भाषा सीखें। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के अध्यक्ष और 3 केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति हैं। तो ये थी तमाम अपडेट्स अब तक की, लेकिन ये उम्मीद है और ये विश्वास है, साथ ही राज्यसभा टीवी की अपील है आप सभी से कि सरकार की ओर से जो भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं हम सब उसका पालन करें, सामूहिक प्रयास के जरिए कोरोना पे विजय हासिल करें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, अगले अपडेट्स में आपसे होगी मुलाकात। नमस्कार।